जय श्री राम। भारतीय जनता दिल्ली विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो गई है। दिल्ली की राजनीति बड़ी पेचीदा है, एक विशेष विचारधारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों के ऊपर सरकार बनाकर लाए थे, भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ी कर रही है। चुनावी हिंदू बनने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने बड़ी की। पहले भाई साहब कहते थे कि देखिए हम नास्तिक हैं, उसके बाद कहने लगे कि हनुमान चालीसा का पाठ ही पढ़ते ही चले जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चुनाव से थोड़े दिन पहले पता चला कि मौलवियों को मंथली स्टाइपेंड देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई तो पता चला कि पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपये का ऐलान कर दिया। इसके बाद रामायण का एक वाक्य भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीता जी की रक्षा के लिए राम जी शिकार करने गए या जंगल में गए खाने की खोज के लिए, तो सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को छोड़ करके गए थे। फिर रावण सोने का हिरण बन करके आ गया और हाँ भी भरवा रहे हैं जनता से। भारतीय जनता पार्टी ने इसको रिवोक किया कि कैसे राक्षस मरीच जो है वो सोने का हिरण बनकर आया था और राम जी पीछे पीछे गए थे। और उसके बाद राक्षस मरीच ने आवाज़ लगाई मरते मरते तो लक्ष्मण जी भी चले गए थे। उसके बाद साधु का रूप धारण करके रावण आए थे और सीताहरण हुआ था। लेकिन जब रामायण का कितना ज्ञान है ऑन स्टेज स्वयं अरविंद केजरीवाल ने बता दिया, तो बीजेपी ने उसको एक्सपोज करना चाहा। तो अब वो कहते हैं ना कि खाल ओढ़ने में, भालू की खाल ओढ़ने में एक्सपर्ट हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे गाली दे रहे हैं भाजपा वाले कि देखिए तुमने रावण को सोने का हिरण बता दिया, तुमने रावण का अपमान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों को रावण बड़ा पसंद है, इसलिए उनका अपमान सहन नहीं कर सकते। ये एंगल अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। लेकिन मन में था वो तो पता चल गया कि रामायण का इनको कितना ज्ञान है। रामायण और महाभारत छोटा सा बच्चा सीखने लग जाता है और किताबों में भी पढ़ते हैं। हर को पता है कि कौन राक्षस बनकर आया था। तो अरविंद केजरीवाल के मुंह से कभी कभी सच निकल जाता है और कभी कभी वो चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, तो कई घटनाओं ने दिखा भी दिया। अब पुजारी हैं और सनातन धर्म हिंदू धर्म के साथ, उनकी मान्यताओं के साथ डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान तो कर दिया कि 18,000 रुपये मंथली देंगे, लेकिन विश्वास नहीं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में भाजपा और अरविंद केजरीवाल मुद्दों को एक तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसमें कई वाक्य निकल कर सामने आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है, हमारी नज़र पड़ी, उसमें जय श्री राम जी के नारे लगाए जा रहे हैं। और जय श्री राम जी के नारे लगाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जय के नारे लग ही गए थे। बस वो जो वो साथ खड़े हुए नेता और पीछे अरविंद केजरीवाल के सारे पेम्पलेट लगे हुए हैं, ये दिखाता है कि जय श्री राम जी और हिंदू धर्म की मान्यताओं को अरविंद केजरीवाल और उनके नेता किस तरीके से लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कहाँ की है, कब की है, ये चीज़ें तो अब तक सामने आई नहीं है, लेकिन बहुत सारे वाक्य टुकड़ों टुकड़ों में बेशक निकलकर सामने आए हो। स्पष्ट हो गया कि चुनाव के समय पर अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बनने में कतई भी कसर नहीं छोड़ रहे। उनके नेता भी जय श्री राम के नारे लगाते लगाते बीजेपी की जय बोलने लग जाते हैं। मतलब वो खाल ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो नारा उन्होंने आत्मसात नहीं किया है, उनके आचरण में नहीं है, इसलिए जय श्री राम के नारे बोलते बोलते वो बीजेपी की जय के नारों के ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे मैंने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे कि भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा, फ्री बिजली पानी में दूंगा, पानी की इतनी सारी वीडियो आ रही हैं, आपने देखा है। अरविंद केजरीवाल जहां प्रचार करने जाते हैं अपने मुख से कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे पता है आपकी रोड खराब है, मुझे पता है आपका सीवर ब्लॉक है, मुझे पता है आपका पानी गंदा आ रहा है, मैं जेल में चला गया था, भाजपा वालों ने षड्यंत्र रच दिया।
लेकिन जेल में चले गए थे। क्यों चले गए थे? अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं, इनके ढेरों मंत्री जेल में गए थे। क्यों? भ्रष्टाचार, शराब घोटाला। लेकिन बाबूजी तो कह कर आए थे कि देखिए कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। बिल बनवा रहे थे अन्ना हजारे जी के साथ मिल करके, एक नया स्वरूप लेकर के आए थे। लेकिन कहाँ गई वो सारी की सारी बातें? फ्री वाली चीज़ों के ऊपर अरविंद केजरीवाल लगातार भय बना रहे। एक तो राजनीति दो तरह की होती है, एक आपको दिखाएंगे कि रोड में देखिए हम आएंगे तो ये करेंगे, मौजूदा फैसिलिटी मिल रही इनको एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, इनके स्टैंडर्ड में सुधार करेंगे। एक होता है भय की राजनीति। अरविंद केजरीवाल भय की राजनीति कर रहे हैं। वो मंच से कहते हुए नजर आएंगे कि मैं महिलाओं को फ्री में बस में ट्रैवल करने की सुविधा दे रहा हूँ, भाजपा आ गई तो बंद कर देगी। पानी का कोई बिल नहीं आता है, मत भरो, बिल नहीं भरना, मैं आऊँगा तो सबको माफ़ कर दूंगा। पुजारियों को हम 18,000 रुपये देंगे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन बेशक से रोहिंग्या मुसलमान अवैध प्रवासी रहते हों, उनको हम आएंगे तो पक्के मकान देंगे। लेकिन बीजेपी आ गई तो वो बुलडोजर चलवा देगी। वो बरोबर भय की राजनीति कर रहे हैं ताकि जनता को जो फ्री की रेवड़ियों का वो घुटका बनाकर जो दे ले रहे हैं, उनसे उनके दिमाग में फिट बैठ जाए कि देखिए अब तो मिल तो रहा ही है। बीजेपी वाले वो देंगे या ना देंगे, कह रहे हैं बीजेपी वाले देंगे, हम भी बहुत सारी चीज़ें छोटी क्लास से लेकर बड़ी कक्षाओं तक फ्री में शिक्षा देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं लगने दे या आम आदमी पार्टी सरकार ने वो सुविधा देंगे, सारी की सारी फैसिलिटी दूसरे राज्यों में मिल रही है वो भी देंगे, गैस सिलेंडर और मंथली महिलाओं को हम स्टाइफंड भी देंगे, सारी चीज़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वालों में भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो देगी या ना देगी, लेकिन आपको तो मिल रहा है। तो इसी भय के ज़रिए वो वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बिजली, पानी, स्वच्छता, कूड़े के ढेर जगह जगह दिल्ली में लगे हुए हैं, बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया और टुकड़ों टुकड़ों में ही भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन इनके पास जो मंडली है पूरी की पूरी, वो बहानेबाजी करने में और एक दूसरा रूप तुरंत बदलने में बड़ी माहिर है। बहरूपिये जैसा रूप होता है ना कि इस विधानसभा चुनाव में ये था, अच्छा इसमें ये मुद्दे हैं तो वो खा लौट लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज एंट्री मार दी है दिल्ली में। भीड़ देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में भीड़ योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही थी। चैलेंज कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते हैं तो उन प्रखरता से वो जो मुद्दे जिनके ऊपर उन्होंने काम किया है, और योगी हैं तो सनातन के लिए ज़रूर वो बोलते हैं, इसलिए उन्होंने आज 3 विधानसभा में लगातार अब तक वो अपना भाषण दे चुके हैं, वोट की अपील कर चुके हैं बीजेपी के पक्ष में। और महाकुंभ का जिक्र प्रयागराज में जो संगम में चल रहा है उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ, मैंने मेरी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल कब आए थे? हम भी उसी समय पर आए थे। अपने कैबिनेट के साथ क्या यमुना में वो डुबकी लगा सकते हैं? चैलेंज योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? यानी कि अध्यात्म भी हो गया योगी आदित्यनाथ जी की बात में, और सफाई व्यवस्था का कितना कुप्रबंधन है दिल्ली में, उसके ऊपर भी प्रहार योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। और कितने चुनावी हिंदू हैं और कितने आम हिंदू हैं, तो खुद ही अलग अलग मौक़ों पर इनके नेतागण प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन देखना होगा भय की राजनीति अरविंद केजरीवाल की कितनी कारगर हो सकती है। लगातार लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं। बहानाबाजी बनाने में अरविंद केजरीवाल, उनके नेता भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे हैं। देखना होगा होता क्या है। रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको पता चलने वाला है। तो कैसी सरगर्मियाँ दिल्ली में आपको लग रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।